आत्मीय भाइयों एवं बहनों, सफल जीवन की दिशाधारा पुस्तक, लेखक ब्रह्मवर्चस्व। विषय अपना दृष्टिकोण सुधारें। पृष्ठ 107 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। साथियों, उपलब्ध साधनों का सदुपयोग यदि हम सीख जाएं, हमारे पास साधनों की कमी नहीं, जितना भी है बहुत है। अगर हम अपने साधनों का सदुपयोग सीख जाएं, प्रत्येक वस्तु का मितव्ययता पूर्वक उपयोग करें, उसका पूरा पूरा लाभ लें, तो जो कुछ प्राप्त है वही हमारे आनंद को अनेक गुना बढ़ा सकता है। इसके विपरीत यदि अपना दृष्टिकोण अस्त व्यस्त है तो बड़ी मात्रा में सुख साधन उपलब्ध होते हुए भी वह कुछ लाभ न पहुंचा सकेंगे। सुखी जीवन की आकांक्षा सभी को होती है। सुखी जीवन की आकांक्षा सभी को होती है, पर उसकी उपलब्धि तभी संभव है जब हम अपने दृष्टिकोण की त्रुटियों को समझें और उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। सुधरा हुआ दृष्टिकोण स्वल्प साधनों और परिस्थितियों में भी शांति और संतोष को कायम रख सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। इस तत्व पर हमें परिपूर्ण विश्वास है। प्रत्येक व्यक्ति, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। मकड़ी अपना जाला स्वयं बनाती है और उसमें स्वयं ही उलझी रहती है। मनुष्य ने भी अपनी परिस्थितियों का जाला स्वयं ही बुना है और वह उसमें स्वयं ही उलझता और निकलता रहता है। संसार में ऐसे व्यक्तियों का अभाव नहीं है जो अस्वस्थ अवस्था में भी काम करते रहते हैं, अपना दुख दर्द भूलकर दूसरों की सेवा में संलग्न रहते हैं। कभी खाट पकड़कर अथवा घर बैठकर रोग की आराधना नहीं करते। साथ ही ऐसे लोग भी संसार में पाए जाते हैं जो थोड़ा सा जुकाम हो जाने पर या जरा सा ज्वर आ जाने पर चारपाई पर पड़े रहते हैं और सोचते रहते हैं आजकल की तरह, और ये कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। इस भय से कपड़ों में लिपटे लेटे रहते हैं कि काम करने से बीमारी बढ़ जाएगी, कहीं बाहर निकले तो कोरोना खा जाएगा, शरीर टूट जाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दुख, तकलीफ, अभाव परिस्थिति पर निर्भर नहीं, बल्कि समझ अथवा दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अशांति और असंतोष का बहुत कुछ आधार मनुष्य का अपना मन भी है। किसी जानकार ने कहा है, वेद में आया है कहीं, कि वास्तव में समस्त रोगों की जड़ मन है। बीमारियां इधर उधर से नहीं आती। शरीर में इतना ताप है कि बाहरी बीमारियां आपके अंदर भस्म हो जाएंगी अगर आएंगी भी, लेकिन वो बीमारियों की जगह मन है। मन से उपजती हैं सारी बीमारियां। साथियों, यदि वास्तव में दुख से छूटना और सुख की प्राप्ति करनी है तो किन्हीं बाह्य वस्तुओं अथवा परिस्थितियों को उसका हेतु या उसका कारण मानने का अज्ञान छोड़ना होगा। दूसरों को दोष देने का स्वभाव बदलना होगा। अपने मन, रुचि, धारणा और विश्वास का
परिमार्जन करना होगा। अपने दृष्टिकोण को विस्तृत तथा सौंदर्य प्रदान कर संसार को देखना, संसार को देखना होगा, तभी दुख से छूटना और सुख पा सकना संभव होगा। मित्रों, अपने संकीर्ण अथवा हीन दृष्टिकोण को सदाचार में बदल देने पर संसार में सभी ओर सौंदर्य, सुख दृष्टिगोचर होने लगेगा। नजरें बदली तो नजारे बदल गए की अनुभूति होने लगेगी। विचार क्रांति अभियान। विचार कीजिए, मनन कीजिए, अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत कीजिए। इन्हीं बातों के साथ आज की बात समाप्त। ओम शांति।